Assalamu alaikum. So, in this part, we are going to solve the problem of balanced parentheses using stack. ठीक है, ये stack का वो कोड है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में कोड किया था. ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया बैलेंस पैरेंथेसिस से, उसमें दो फाइल्स अपनी रख ली, एक स्टैक की लॉजिक जिस पे इम्प्लीमेंट होगी और दूसरी ये टेस्ट क्लास के नाम से रख ली जिसके अंदर हमारे पास मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसका जो मेन मेथड है. ठीक हो गया. आई हैव इम्पोर्टेड अ स्कैनर बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, हमने एक्सप्रेशन इनपुट लेनी है. अब हमने इस कोड में क्या चेंजेस करनी है कि देखिए, हम अपने यहाँ से एक्सप्रेशन जो है ना वो एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे. ठीक है, और उसको करेक्टर बाय करेक्टर जो है हम पार्स करेंगे. तो इसका मतलब है कि हम स्टैक के अंदर अपना करेक्टर इनपुट कर रहे होंगे. ठीक है, और वो करेक्टर कौन से होंगे? सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस होंगी. ठीक हो गया. इसका मतलब है कि मुझे इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है. मुझे यहाँ पे इन एरे नहीं, मुझे करेक्टर एरे बनाने की ज़रूरत है. यहाँ पे मैं क्या करूँगी? करेक्टर एरे बनाऊंगी. ठीक है, इसका मतलब है स्टैक के अंदर क्या एलिमेंट पुश होगा? इंटीजर टाइप पुट नहीं होगा, वो अब स्टैक करेक्टर टाइप इंजर्शंस होंगी. ठीक है, और मुझे कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है? पॉप इज़ फाइन. हाँ, मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है कि पीक करूँगी तो मुझे करेक्टर रिटर्न होगा. इसके बाद इस एम्प्टी का फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करा है. शो स्टैक इज जस्ट प्रिंटिंग. ठीक है, सो वी आर गुड टू गो. ठीक है, तो मेरे इस क्लास के अंदर सिर्फ ये चेंजेस हो गए, हम इंटीजर से करेक्टर अरे में आ गए हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ से कोड करना शुरू करना है. सबसे पहले हमने ये बात देखी थी कि मुझे एक बूलियन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, जो कि वैलिड के नाम से हम बनाएंगे. ठीक है, और इसको इनिशियलाइज हम ट्रू से कराएंगे. ठीक है, इसकी हमेशा वैल्यू इनिशियली क्या होगी? ट्रू होगी. ठीक है, तो हम अज्यूम ये करते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन एंटर हो रहा है वो क्या होगा? वैलिड होगा, विच इज़ ट्रू. ठीक है, हमने ये चेक करना है कि उन केसेस के ऊपर कि कहाँ वो फॉल्स हो सकता है. ठीक है, जहाँ पे अगर वो फॉल्स हो जाता है ना तो आपकी वैलिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. अच्छा, फिर हम क्या एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि आप यूज़र से एक्सप्रेशन एंटर करवाएं और आप क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन करके वो एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के अंदर आपने इनपुट लेनी है. स्कैनर ये कहता है कि आपने कहाँ से इनपुट लेनी है? हम कहते हैं हमने सिस्टम से इनपुट लेनी है. ठीक है, ये इनपुट ले ली, एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हम लेंगे और इस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में हम इनपुट लेंगे और हम लेंगे उसको इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन से. ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग इनपुट लेता है. तो हमने स्ट्रिंग इनपुट ले ली. अच्छा, अब हमने जो अगला काम करना है वो हमने करेक्टर बाय करेक्टर पार्सिंग करनी है. ठीक है, मैंने आपको कहा था आप यहाँ पे वाइल लूप भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं. ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँगी? अच्छा चले, मैं एक करेक्टर बाय करेक्टर पार्सिंग करूँगी. मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप लगा के दिखा देती हूँ. मैं कहती हूँ मैं एक आइट्रेटर चला रही हूँ जो कि 0 से इनिशलाइज होगा. ठीक है, और आई जो है वो लेस देन जाएगा एक्सप्रेशन डॉट लेंथ के. ठीक है, और आई जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा. ये मेरा फॉर लूप है. इस फॉर लूप के अंदर हम सारा काम करेंगे. सो मैं कह रही हूँ एंड ऑफ फॉर लूप. ठीक है, ओके. इसके अंदर क्या काम करना है कि हम एक करेक्टर सिंबल लेंगे. ठीक है, और हम इसके अंदर एक्सप्रेशन के को टोकनाइज करेंगे. 4 ऐड करता है आपके लिए, टोकनाइज करता है. ठीक है, आप करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेंगे इसके अंदर. ठीक हो गया. जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम इसकी करेक्टर बाय करेक्टर पार्सिंग करते हैं. हम सबसे पहले इस करेक्टर को देखेंगे. ठीक है,
फिर हम इस करेक्टर को देखेंगे, ठीक है, फिर हम इस करेक्टर को देखेंगे, इसको इसको इसको। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है ना वो यहाँ ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होके, ठीक है, जो आपकी स्ट्रिंग बनी है, एक्चुअली स्ट्रिंग इज़ व्हाट अ करेक्टर एरे, ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो आप यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एक्सप्रेशन की एंड तक जाएंगे और आप वन बाय वन करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको अगला स्टेप क्या बताया था कि हमने देखें क्या किया है, अपना वैलिड वेरिएबल ट्रू इनिशियलाइज करा लिया है, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, हमने थ्रू आउट द एक्सप्रेशन मूव करना है और करेक्टर बाय करेक्टर पार्सिंग करनी है, ठीक है। ये आपके करेक्टर बाय करेक्टर, ये एक्चुअली आपकी एक्सप्रेशन पार्सिंग हो रही है। इस पार्सिंग को हम फर्दर यहाँ तक लेके जाएंगे कि आपने सिर्फ क्या कंसिडर करने हैं अपने करेक्टर्स में। मैंने आपसे कहा था कि हमें वी आर नॉट कंसर्न विद दिस टू एंड ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, सो इनको तो सेव कराने की और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी सिंपली इग्नोर देम, ठीक है। तो हमने क्या कंसिडर करने हैं, हमने सिर्फ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस चेक करने हैं, ठीक है। और ओपन पैरेंथेसिस जब हमें मिलेंगे हम उसको स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, ठीक है। तो हम इतना काम अभी कोड करते हैं। मैं कहती हूँ जी अगर इफ़ मेरे पास ये जो सिंबल है, ठीक है, जो हमने जो पहला करेक्टर जो है ना वो सिंबल के अंदर सेव कराएंगे, ठीक है, अगर वो मेरे पास क्या आ जाता है इज इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस है, ओपनिंग स्कोप है राउंड का, ठीक है, तो मैं तीनों ओपन स्कोप्स लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, या फिर और लगाऊंगी, और ऑपरेटर लगा के अगर यही काम मेरे पास हो रहा है, स्क्वायर पैरेंथेसिस आती है, ठीक है, या मेरे पास स्क्वायर पैरेंथेसिस आती है, या मेरे पास ये कर्ली पैरेंथेसिस आती है, ठीक है। अगर मेरे पास ये तीनों स्कोप आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी जो स्टैक मैंने बनाई है उसके अंदर मुझे इंसर्ट कर देना चाहिए। तो मैं पुश का फंक्शन कॉल कर दूंगी, ठीक है। हेयर वी आर, हमने अपने एल्गोरिदम का एक स्टेप कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं टू ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ एल्स, ठीक है, एल्स इफ़ इसलिए लगाना है क्योंकि मुझे वो कंडीशंस चेक करनी है क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए, ठीक है। तो मुझे ना ये चीज़ फिर चाहिए होगी बट फॉर क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। मैं कहूँगी अगर मुझे क्लोज पैरेंथेसिस मिले इनकी, ठीक है, हमने उनको कंसिडर करना है, और ये क्लोजिंग स्कोप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग और यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग स्कोप आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आती हैं, ठीक है, सो मुझे क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने जब भी हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको अपने एलिमेंट को स्टैक में से पहला पॉप करेंगे, ठीक है। हमने स्टैक में से पॉप करना है और स्टैक में से पॉप करने के बाद हमने इस राउंड पैरेंथेसिस का और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन पैरेंथेसिस को मैच करना है, ठीक है। देखो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि ये डिसाइड करके दे मुझे कि ये जो राउंड पैरेंथेसिस है और उसकी ओपन स्कोप दोनों जो हैं वो मैचिंग है, ठीक है। या ये जो स्क्वायर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो यही है, ठीक है। और या ये जो मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट्स को इंश्योर कराना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि ये और ये जो है वो सेम हो, नो, मैं चाहती हूँ कि ये और ये सेम हो, ठीक है। और ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए और स्क्वायर की कॉरेस्पॉन्डिंग ये होनी चाहिए। अब ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, कौन मुझे बताएगा, हम इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कि इन पैरेंथेसिस को जो मेरे पास सिंबल के अंदर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसको, और जो स्टैक से हम लेकर आएंगे, पॉप करा के वैल्यू लाएंगे ना, या स्टैक से हम जो पीक करा के वैल्यू लाएंगे, ठीक है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद वो मुझे ट्रू फॉल्स बता दे कि क्या ये दोनों वाकई मैचिंग पैरेंथेसिस हैं या नहीं, ठीक है, ये दोनों मैचिंग पैरेंथेसिस हैं या नहीं, ठीक है। तो मुझे उसके लिए एक फंक्शन बनाना है जो कि मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करके दे के जो दोनों मेरे पास ये जो करेक्टर्स आ रहे हैं ये दोनों मैचिंग हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस स्टैक वाली लॉजिक के अंदर वो फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस फाइल को अब थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगी जो कि
पब्लिक होगा और बूलियन होगा, और मैं उसका नाम लिख लूँगी पैरेंथेसिस मैच, ठीक है, जो कि क्या कराए, पैरेंथेसिस को मैच कराए। ये दो चीज़ें इनपुट लेगा, एक ओपन पैरेंथेसिस और ठीक है, और एक कैरेक्टर लेगा क्लोज पैरेंथेसिस का, ठीक है। तो मैंने ओपन एंड क्लोज को उसका नाम लिख दिया और ये इसका क्या बन गया, ब्लॉक बन गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऊपर वाला फंक्शन क्लोज नहीं है, ठीक है, मैंने बीच में लिख दिया है, तो इसको क्लोज करेंगे, सॉरी इसको क्लोज करेंगे ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी अब वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इफ़ कंडीशंस लगाऊंगी, बहुत आसान सी कंडीशंस हैं। इफ़ ओपन पैरेंथेसिस जो है वो मुझे रिसीव होती है इज इक्वल टू राउंड, तो उसकी क्लोज भी क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग राउंड पैरेंथेसिस ही होनी चाहिए। इफ़ दिस टू रिटर्न ट्रू, ठीक है। इफ़ ओपन पैरेंथेसिस जो है वो ये है, ठीक है, एंड लगाऊंगी, एंड ऑपरेटर मस्ट है, एंड क्लोज पैरेंथेसिस भी क्या है, इक्वल्स टू ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ओपन और क्लोजिंग दोनों मैच कर गई हैं, ठीक है। ये जो ओपन है ये कहाँ से आएगी, मुझे स्टैक से आ रही होगी, और ये जो क्लोज पैरेंथेसिस है ये मुझे एक्सप्रेशन से आ रही होगी। मैंने इन दोनों को ना इस पैरेंथेसिस को भेज देनी है, जो कि मुझे बताएगा कि अगर ये वाकई दोनों सेम टाइप की हैं, तो मैंने सेम टाइप लिख दिया, तो मुझे क्या रिटर्न कर दो, आप रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। एल्स इफ अगर ये राउंड पैरेंथेसिस नहीं है, तो कर्ली पैरेंथेसिस अगर मुझे मिलती हैं, ठीक है, तो मैंने ये तीनों कंडीशंस एक्चुअली चेक करनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये अगर कर्ली है तो इसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी कर्ली ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अगर ऐसा है तो मुझे रिटर्न कर दें ट्रू, ठीक हो गया। इसी तरह एक और एल्स इफ लगाऊंगी और उसको राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है, कि अगर मेरे पास मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये देखें दोबारा समझ लें जिनको समझ नहीं आ रही, मुझे अगर स्क्वायर पैरेंथेसिस मिली है इन एक्सप्रेशन में, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ओपन स्क्वायर ही ओपन पैरेंथेसिस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है ना वो रिटर्न क्या होना चाहिए, ट्रू रिटर्न होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें नहीं हैं, ठीक है, मेरी पैरेंथेसिस मैच नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल मेरे पास इनवैलिड एक्सप्रेशन है, तो ज़ाहिर है वो मैच नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे फाइनली क्या रिटर्न होना चाहिए, इस इफ का एल्स क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। इन तीन केसेस में आप मुझे ट्रू रिटर्न करके दें, एल्स वो मुझे फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके, ठीक है। अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस मैच नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न होगा। मैं अपनी फाइल सेव की, मैं वापस अपने यहाँ पर आई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक ये वाली इफ़ की कंडीशन लगानी है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ एस डॉट पैरेंथेसिस मैच, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं उसको क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये भेजूँ कि अगर मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलती है तो मुझे क्या करना है, उसको ओपन पैरेंथेसिस का मैच करना है। तो ओपन पैरेंथेसिस मुझे यहाँ कहाँ से मिलेगी, वो मुझे पीक से मिलेगी, ठीक है। मैं देखूँगी कि मुझे सबसे पहले क्या चीज़ टॉप पे पड़ी हुई है, ठीक है। वो तो इसका मतलब है स्टैक के अंदर ओपन पैरेंथेसिस थी, वो सबसे पहले क्या होके आएगी, आउटपुट होके आएगी, ठीक है। अगर वो जब आउटपुट होके आएगी तो वो क्या करेगी, सिंबल के साथ मैच होगी, ठीक है। इस चीज़ को ना मैं यहाँ रोक रही हूँ अभी, यहाँ एग्जाम्पल की तरफ आएँ आप, ठीक है। ये मेरे पास एक वैलिड एक्सप्रेशन है, इसको समझें ज़रा। आपकी ये स्टैक है, ठीक है। इस स्टैक के अंदर सबसे पहले आपके पास ये गया है स्क्वायर पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड पैरेंथेसिस, ठीक है। 2 स्टैटिक और 3 इग्नोर हो गए। जब आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस राउंड आई है ना, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, जो आपका पैरेंथेसिस मैच वाला जो फंक्शन बनाया है वो इस क्लोज को और इस ओपन को मैच करेगा। अगर ये देखो इसको पीक करके देखेगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका पीक कॉल होगा। वो कहता है पीक के अंदर आपके पास ये है, ठीक है। ये अब चीज़ क्या जा रही है, ये दोनों यहाँ पे इस पैरेंथेसिस को पास हो रही है। अगर ये दोनों मैच करते हैं, ठीक है, तो मुझे तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर ये मुझे मैच नहीं करते,
से, ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए फॉल्स के केस में। लेट मी टेक अ ब्रश है। आपके पास एक एग्जांपल है ये दिस स्क्वायर राउंड स्क्वायर एंड राउंड। अब देखो इसमें नंबर ऑफ पैरेंथेसिस तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर और टाइप जो है वो सेम नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, आपकी स्टैक में स्क्वायर आया, ठीक है, आपके पास राउंड पैरेंथेसिस आई, ठीक है। जब आपके पास स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोजिंग आती है तो वो इस मैच क्या करेगा, वो इसको पीक करके देखेगा, ठीक है, वो देखेगा कि आपके पास ओपन पैरेंथेसिस स्टैक में क्या पड़ी है, ये पड़ी है। अब इस मैच इन दोनों को मैच करेगा। क्या ये दोनों सेम टाइप की हैं? नहीं है ना। तो इस मैच क्या कहेगा यहाँ पे मुझे कि भाई आपने जो ये जो बात है ना, ये जैसे मेरे पास जो सॉरी ये है, ठीक है, यहाँ से मुझे वो ट्रू तो मिला नहीं, मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर ये पैरेंथेसिस जो है ना वो मुझे ट्रू रिटर्न नहीं करके दे रहा, ठीक है, विच इज़ नॉट, हम कहते हैं कि दिस इज़ मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है अगर, ठीक है, तो मुझे ये चेक लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉल्स रिटर्न करके देगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस वैलिड को जो वेरिएबल है इसको फॉल्स कर देना चाहिए, ठीक है, इस वैलिड वेरिएबल को क्या कर देना चाहिए, फॉल्स कर देना चाहिए। इस सिचुएशन में अगर ये दोनों मैच नहीं करती, नॉट इक्वल्स आता है अगर, तो ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन और भी मेरे पास क्या आती है फॉल्स की, फॉल्स एक्सप्रेशन की, ये वाली देखें, ठीक है। इसके स्टैक में क्या होगा, आपने क्या कर दिया, राउंड पैरेंथेसिस इनपुट की, 2 स्टैरिक और 3 इग्नोर हो जाएगा। आपको अब सिंबल क्या मिला, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वो आके पीक करके देखेगा। पीक करके देखा तो मेरे पास ये दोनों क्या हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं। हम कहते हैं वी आर गुड टू गो। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर दूंगी, स्टैक में से पॉप कर दूंगी। अभी मैंने कोड में नहीं किया, बट आई विल पॉप इट एट द एंड। अच्छा, अगर ये पॉप हो जाती है ना, ओके फाइन, अब मेरी एक्सप्रेशन तो ख़त्म नहीं हुई, हम एक्सप्रेशन में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा प्लस इग्नोर हो जाएगा, 5 इग्नोर हो जाएगा, मुझे फिर एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। मुझे एक्सप्रेशन में क्या मिला, मुझे एक्सप्रेशन में ये मिल गया, सिंबल में ये पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन मैं जब स्टैक में देखती हूँ तो मेरी स्टैक तो एम्प्टी हुई हुई है। इसका मतलब है कि इसका इस पैरेंथेसिस का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन पैरेंथेसिस आया ही नहीं था। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में भी मेरी स्टैक क्या, मेरी एक्सप्रेशन क्या होती है, इनवैलिड होती है, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन को मैं कहाँ लिखूँ, मैं इस सिचुएशन को भी यहीं पे ही इस इफ़ के में लिखूँगी। मैं कहूँगी अगर मेरी एस डॉट इज़ एम्प्टी है ना, ठीक है, और मेरी ये है, मेरा दोनों पैरेंथेसिस मैच नहीं करती, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है ना वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगी, मैं और ऑपरेटर लगा दूँगी, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू कि अब मेरी एक्सप्रेशन इनवैलिड किस सिचुएशन में हो रही है। मेरी एक्सप्रेशन इस केस में इनवैलिड हो रही है कि जब मेरी पैरेंथेसिस मैच नहीं करेंगी और मेरी स्टैक जो है ना वो एम्प्टी है, तो मैं कह दूँगी कि जो मेरी वैलिड है ना, दिस वैलिड इज़ एक्चुअली, ठीक है, हमने वैलिड को क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, ओपन पैरेंथेसिस मिला, उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। एल्स हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, तो हमने देखा कि क्या दोनों मैच करती हैं। अगर नहीं करती तो मेरा वैलिड फॉल्स जाएगा, और अगर मेरे पास एक्सप्रेशन अभी रहती है और मेरी स्टैक एम्प्टी हो गई है, तो इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस अवेलेबल नहीं है, तब भी मेरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी स्टैक जो है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल्स अभी पड़े हुए हैं और दोनों मैच कर गई हैं, जो ये मेरा आइडियल केस चल रहा है ये वाला, ठीक है, दोनों मैच कर गई हैं और स्टैक नॉन एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पॉप किया, यहाँ पे क्या किया, देखो इसके अंदर 2 राउंड पैरेंथेसिस थी ना, दोनों मैच कर गई। अगर मैच कर जाए तो क्या करें, मैंने इधर से इसको, ये दोनों मैच कर गई थी, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको पॉप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल्स अगर इनवैलिड नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल, तो हमें एल्स क्या करना चाहिए, हमें एस डॉट पॉप करना चाहिए, हमें जो राउंड पैरेंथेसिस है वो निकलनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमारा लूप जो है ना वो आइट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई प्लस प्लस आपका लूप आइट्रेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरा एल्स ख़त्म हो रहा है, ये मेरा फॉर लूप ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और
नीचे मेरा मेन ख़त्म हो रहा है। अभी हमने ना मेन को एंड नहीं किया, अब हमने फाइनल टचेस देने हैं, ठीक है। अब हमने फाइनली, मैंने क्या कहा था आपको कि देखें, अगर इस सारे काम के बाद, इस सारी लूप आइट्रेशन के बाद आपकी वैलिड, अगर आपकी एक्सप्रेशन अगर अभी वैलिड है, ठीक हो गया, अगर आपकी एक्सप्रेशन वैलिड है, सॉरी, एंड आपकी जो स्टैक भी एम्प्टी हो गई है, ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यू जो है ना ये ट्रू आती है, ठीक है, इसका मतलब है फॉल्स नहीं हुई वो कहीं, यहाँ इस कंडीशंस में दोनों में वो फॉल्स नहीं हुई और एलिमेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, पॉप हो रहे हैं, और एंड में आपकी स्टैक एम्प्टी हो गई है और आपका वेरिएबल भी वैलिड जो है ना वो ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी सिस्टम जो है ना, जो मेरा स्टैक, मेरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है। एल्स वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। इसको लिखते हैं, फिर मैं आपको रन करके डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाती हूँ। एक्सप्रेशन इज़ वैलिड, ठीक है, और इसको टर्मिनेट कर दें। एल्स इनवैलिड। अच्छा, आप एक काम करें, फॉर अ क्विक मैं सिंपल वैलिड और इनवैलिड प्रिंट कराती हूँ ताकि हमें जल्दी समझ आ जाए, ठीक हो गया। सो वी आर डन, वी आर गुड टू गो। इसको सेव करें। अच्छा जी, वो कहता है जी एंटर करें एक्सप्रेशन, ठीक है। आप पूरी एक्सप्रेशन भी एंटर कर सकते हैं, आप ये इस तरह भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे वो हैं जो मैंने पुश एंड पॉप में व्यू कराए थे। उसने कहा हमने डिलीट इंसर्ट क्या किया है, ओपन पैरेंथेसिस, और डिलीट भी क्या किया है, ओपन पैरेंथेसिस। दोनों इक्वल नंबर थे, मेरा ये इफ़ चला ही नहीं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये वैल्यू फॉल्स सेट होगी, ठीक है। तो मेरा एलिमेंट क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा, तो वो पॉप हुआ। अच्छा, तो एक्सप्रेशन मेरी क्या है, वैलिड आ गई, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल पे रन करते हैं। अब जो है ना हम ज़रा वैलिड एक्सप्रेशन ही देते हैं, लेकिन हम नेस्टेड देते हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसने कहा हमने सबसे पहले ये देखें पार्सिंग की है 1 बाय 1, फिर उसने कहा हमने क्या किया, राउंड पैरेंथेसिस इंसर्ट किया। तो सबसे पहले ऊपर क्या था, राउंड पैरेंथेसिस, वो पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, स्टैक एम्प्टी हो गई, देयर वाज नथिंग, ये कंडीशन मेरी इफ़ की अभी फॉल्स नहीं गई, तो वैलिड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, एंड दोबारा रन करते हैं किसी ये इनवैलिड एक्सप्रेशन के लिए। इनवैलिड एक्सप्रेशन जो हमने अभी आपको मैंने समझाई है, ये और ये, ठीक है, इसको इक्वल नंबर्स नहीं मिलेंगे। उसने कहा मैंने इंसर्ट की है राउंड, डिलीट भी पॉप कर दिया राउंड, लेकिन आपकी स्टैक क्या हो गई थी, यहाँ पे एम्प्टी हो गई थी, ठीक है, लेकिन मेरे सिंबल में अभी वैल्यू पड़ी हुई थी, उसके लिए इट्स वाज नथिंग टू मैच, ठीक है। ये एक कंडीशन भी होगी ना, तो मेरा क्या हो गया था, वैलिड फॉल्स हो गया था। वो कहते हैं अगर आपका वैलिड फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो भाई साहब, तो वैलिड जो है ना वो आपका क्या हो गया है, यहाँ पे ना फॉल्स हो गया है, क्योंकि आपके पास जो है ना स्टैक एम्प्टी हो गई थी, ठीक है। इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेशन को वैलिड करने के लिए, इसलिए मेरे पास यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या आया है, इनवैलिड आया, ठीक हो गया। अच्छा, एक जो और इनवैलिड मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये वाला है, दिस वन, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे पहले बनाते हैं। आपके पास ये है और ये दो राउंड पैरेंथेसिस हैं, इसका मतलब है स्टैक में आपके पास क्या जाएगा, स्क्वायर पैरेंथेसिस और ये राउंड क्लोजिंग और ओपन पैरेंथेसिस। जब आपको ये क्लोजिंग मिलेगा तो इसका मतलब है ये तो पॉप हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गई है, नल, ठीक है, नल एक्सप्रेशन आ गई, आपकी एक्सप्रेशन ख़त्म होगी, यू डोंट हैव एनीथिंग फर्दर। अच्छा, अब क्या है कि आपके ना यहाँ से तो फॉल्स तो हुआ ही नहीं, ये वैलिड आपका एक्सप्रेशन, ये कंडीशन तो आपकी चली ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ये लूप ही नहीं चला, क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई है और आपका जो वैलिड है वो अभी तक ट्रू ही है। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी ना तो वैलिड तो मेरा ट्रू होगा, लेकिन क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है या नहीं,
ठीक है, तो मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, मेरी स्टैक में एक पैरेंथेसिस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है फिर यहाँ पे मुझे कौन सा वाला प्रॉब्लम आया, रूल मेरा कौन सा वायलेट हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस का। तो ये वो सिनेरियो है जहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए लेकिन मेरी स्टैक जो है ना वो एम्प्टी ना रहे, ठीक है। इसलिए हम ये मेरा इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो इनवैलिड है, ठीक है। बेशक मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जो है ना अभी क्या आएगी, वैलिड ट्रू आएगी, लेकिन मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसलिए वैलिड एक्सप्रेशन के लिए आपका इस वेरिएबल का ट्रू होना और एम्प्टी होना स्टैक का, दोनों का होना ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू भी आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपका क्या, आपकी एक्सप्रेशन क्या चली जाएगी, इनवैलिड चली जाएगी। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में ये जो मैं आप इनपुट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास वैलिड की वैल्यू तो ट्रू है बट मेरा स्टैक की वैल्यू इस जो एम्प्टी है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे देखिए वो कहता है मैंने स्क्वायर पैरेंथेसिस इंसर्ट की, मैंने राउंड पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस इंसर्ट कर दी, लेकिन मैंने डिलीट क्या की है, मैंने ओपन पैरेंथेसिस डिलीट को की है, लेकिन एक्सप्रेशन इज़ इनवैलिड क्योंकि ये अभी ये स्टैक एम्प्टी नहीं हुई, अभी ये बीच में ही है, इंसर्ट, ये इंसर्टेड है और इसका मुझे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिला है, ठीक है। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। सो आई होप जो हमने छोटा मोटा चंक्स में काम किया है आपको इसकी समझ आ गई है। द एल्गोरिथम इज़ वेरी इजी, सुडोकोड इज़ वेरी इजी, इट्स जस्ट लिटिल बिट टेक्निकल थिंग्स कि आप उसको हैंडल कैसे करें, ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ कमेंट पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।